पिछले 1.5 साल से लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस इनकी कीमत समझ में आने लग गई है और इसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से जारी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, इसे लेकर भी ई हेल्थ फैसिलिटी कैसे मिल सकती है, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। नई चीज़ों को इसमें शामिल करने की मुहिम चल रही है कि कैसे डेंटल हाइजीन, डेंटल मेडिकल स्कीम, इसको कैसे शामिल किया जा सकता है, ई कार्ड, हेल्थ कार्ड कैसे बन सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं। हरमिंदर सिंह मुल्तानी जी हमारे साथ हैं। हरमिंदर जी, कैसे इन सारी चीज़ों को एकोमोडेट किया जा सकता है और सरकार की नीतियों में क्या ऐसा बदलाव आए, क्या ऐसा सुधार आए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। संजय जी, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच मुझे इसमें शामिल करने के लिए। आई थिंक ये बहुत टाइमली एक एक्शन है एट द नेशनल लेवल। जो हमारा एक डिजिटल रिकॉर्ड्स है हेल्थ को लेकर, वो काफ़ी अरसे से आई थिंक एक ऐसी चीज़ है, एक अच्छी पहल है जो मिसिंग रहे। एंड हर एक इंडिविजुअल के हेल्थ रिकॉर्ड्स जब डिजिटल मैनर में एक जगह पर आ जाएंगे तो इससे कई एडिशनल इंडस्ट्रीज़ को, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक पारदर्शिता आने वाली है, ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, एंड एक जो रिस्क एनालिसिस है हेल्थ का एंड देयरफॉर हेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको बेटर हैंडल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर एक पेशेंट की हिस्ट्री डिजिटल रूप में अवेलेबल है तो उनको मिलने वाले फ्यूचर ट्रीटमेंट्स को और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आयुष्मान भारत योजना है जिसमें ऐसा डिजिटल कार्ड बनेंगे सारे लोगों के, हर एक नागरिक के, जिसमें उनकी सारी हिस्ट्री होगी, सब कुछ होगा। वो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, अलग से जांच कराने की जरूरत नहीं है, सब नहीं। तो इसमें क्या ये अपने आप में मुकम्मल है या इसमें आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें सुधार करने की जरूरत है? देखिए, सुधार तो आते रहेंगे, बट अपने आप में आई थिंक ये बहुत अच्छी पहल है। सभी के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को, डिजिटल ट्रीटमेंट्स को एक जगह पर लाना और उसकी एक्सेसिबिलिटी बिल्ड करना कहीं पर भी। मानिए मैं किसी क्लिनिक में जाता हूँ, आज एक अपना ट्रीटमेंट करवाता हूँ और वही ट्रीटमेंट मुझे किसी और हॉस्पिटल में 6 महीने बाद जो नेक्स्ट टाइम मैं ट्रीटमेंट करवाने जा रहा हूँ वो डॉक्टर को या डेंटिस्ट को वो ट्रीटमेंट ऑलरेडी मिल रहा है। तो एक जो मेडिकल हिस्ट्री बनती है उससे अगला ट्रीटमेंट ज़्यादा पुख्ता होता है, ज़्यादा बढ़िया होता है। ये हम सब जानते हैं। फिर कई मेडिकल साइंसेज ऐसी हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार्डियक पेशेंट हैं या आपको कोई लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आप किसी और डॉक्टर के पास भी जाते हैं जो स्पेशलिटी अलग हो शायद, लेकिन उन ट्रीटमेंट्स में अगर आपको वो पास्ट हिस्ट्री अवेलेबल है तो वो ट्रीटमेंट और पुख्ता और बढ़िया हो सकता है। आपकी संस्था जिसके आप CMD हैं, वो किस तरह से इसमें योगदान कर रही है? माई डेंटल प्लान पिछले 6 सालों से ऑलरेडी एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग कई डेंटल क्लिनिक्स को, आज की तारीख में हमारे साथ तकरीबन 2000 डेंटल क्लिनिक्स 300 शहरों में जुड़े हुए हैं, उनको हम जोड़ते हैं इसके ज़रिए। एंड ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा है, इससे हम लोग डिजिटल रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट प्लान्स, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने में और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने में ये काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ है। एंड जो कस्टमर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, यूज़र्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री है वो सालों सालों तक हमारे इस पे अवेलेबल रहती है प्लेटफॉर्म। ओरल हाइजीन की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, शोध रिपोर्ट जो रिसर्च आई है, उसमें ये कहा गया कि जो ओरल हाइजीन है उसका भी असर पड़ता है ये वायरल इन्फेक्शन को लेकर। तो जिन लोगों में मुख की शुद्धि पूरी नहीं है उन लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हुए हैं, और ऐसे लोगों में इन्फेक्शन हुए हैं तो बहुत ही सीरियस ढंग से हुए हैं। डेफिनेटली अगर आपकी ओरल हाइजीन ठीक नहीं है तो इससे ऑटोमेटिकली मोर देन 120 जो बाकी डिजीज़ेज़ हैं जिनको हम मेन स्ट्रीम मेडिसिन में मानते हैं, उनमें एक एग्रेवेशन होता है, उनमें मतलब और वो प्रॉब्लम होती है। एंड इट्स अ वेरी कॉमन बिलीफ है कि स्पेशली अगर आप एक कार्डियक पेशेंट हैं एंड आप अपनी ओरल हाइजीन का सही ध्यान नहीं रखते हैं, या आप एक एक्सपेक्टिंग मदर हैं और उस टाइम पे आप अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसका असर आपकी हेल्थ पर तो पड़ता ही है, एंड स्पेशली इन प्रेग्नेंट वुमेन, आने वाले बच्चों पर भी पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी सवाल ये है कि मेडिक्लेम या स्वास्थ्य बीमा किसी भी तरह का, उसमें डेंटल केयर को, ओरल हाइजीन को, इनको कैसे, क्या ये शामिल हैं, कवर आते हैं? लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि डेंटल प्रॉब्लम को उसमें कवर नहीं किया जाता है। तो क्या आपको ज़रूरत है, आज की ज़रूरत है ये इसको शामिल करना? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम चीज़ होनी चाहिए। आज की तारीख में ज़्यादातर मेडिकल इंश्योरेंस सिर्फ क्रिटिकल केयर को कवर करता है। अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपको कोई जॉ रिलेटेड या ओरल प्रॉब्लम हो जाती है, सिर्फ उसी को वो लोग अंडर सर्जरी कवर करते हैं। नॉर्मल प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट या फिर सिंपल बाकी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं डेंटल को, उनको कवर नहीं किया जा सकता है। ये अगर आप कंपेयर करें यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स के साथ, तो हमको देखने में मिलता है कि मुश्किल से 2%
भारतीय जो है एक्चुअली डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए क्लिनिक्स में जाते हैं, इसमें काफ़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। एक कारण ये भी है कि जो डेंटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो काफ़ी फ्रैगमेंटेड हैं। पर जैसे ही इंश्योरेंस बीच में आ जाता है तो एक एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर जो है वो बढ़ जाती है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उससे मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारतीय नागरिक जो है एक्चुअली क्लिनिक्स में जाएंगे, अगर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, जिससे ओवरऑल ओरल हाइजीन बेटर होगी हमारे देश की। एंड ओरल हाइजीन बेटर होने से ऑटोमेटिकली आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेटर होगी। तो बहुत सही समय है कि स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज सोचें कि किस तरह से डेंटल इंश्योरेंस को कवर किया जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हमारे जो नागरिक हैं इस डेंटल इंश्योरेंस को यूज़ करें एंड इसको मेन स्ट्रीम मेडिसिन में लाया जाए। आप लोगों की ये भी योजना है कि नया बजट आने के पहले सरकार को इस बारे में बताया जाए, कि उनको जागरूक किया जाए और सरकार को ये बताया जाए कि ये भी शामिल किया जा सकता है बजट एलोकेशन। हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस बात को लेकर कि सरकार को भी इसके बारे में उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाए। एंड मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आयुष्मान भारत में कई नई नई चीज़ें इसके अंतर्गत लाई गई हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में डेंटल इंश्योरेंस को भी मेन स्ट्रीम मेडिकल इंश्योरेंस का दर्जा दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों से सारी जानकारी शेयर की। यानी बीमा कंपनियों का कहना है कि आम जनता के लिए डेंटल प्लान, डेंटल इंश्योरेंस उसे भी शामिल करना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनियों का कहना है कि लोग इसी बहाने फिर अपने दांतों को सुंदर कराने के लिए भी बीमा कंपनियों पर आधारित हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने ओरल हाइजीन यानी मुख के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा जागरूक हों, क्योंकि अब रिपोर्ट्स आ रही हैं वो चौंकाने वाली भी नहीं, बल्कि हमें अपने ऊपर सोचने को मजबूर करती हैं कि अगर हम अपने मुख के अंदर की शुद्धि का ध्यान नहीं रखेंगे तो वायरल इन्फेक्शन हमें जल्दी अपनी चपेट में ले लेगा और यहाँ से शुरू हुआ मामला यहाँ तक पहुँच गया तो फिर बहुत मुश्किल होगी। यानी जागने का समय आम लोगों का ही है, सरकार का है और बीमा कंपनियों का भी है, ताकि वो जो स्वास्थ्य बीमा कराया जाए उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लोगों तक मिल सके। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।